हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप लोग। तो आप सबका स्वागत है हमारे पहले हिंदी एनालिसिस वीडियो में, जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं गोल्ड की और उसके वीकली ओवरव्यू के बारे में। तो आप सब अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बाजू में ये बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहे। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। और हमारे पास यहाँ पे गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्ड ये जो लास्ट उसकी हाई थी उसके ऊपर एक भी कैंडल डेली में क्लोज नहीं कर पा रहा। तो ये साफ साफ एक तरह की वीकनेस दिखा रहा है। पर साथ ही में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि गोल्ड इस क्लोजिंग के नीचे भी क्लोज नहीं कर रहा, मतलब ये एक रेंज है। और हम वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि इस स्वीप के बाद गोल्ड ने कभी भी अपने पिछले वीक का लो स्वीप नहीं किया। तो जब तक हमारे पास वीकली लो स्वीप नहीं होता या फिर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती, गोल्ड बुलिश रहेगा और हम और ज़्यादा ऊपर की प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 आवर में हमारे पास क्या है। वन डे का तो हमने देख लिया है, 4 आवर का टाइम फ्रेम। और 4 आवर में हम यहाँ पे देखते हैं तो गोल्ड उसी क्लोजिंग के ऊपर रेंज करके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास है ये 4 आवर की ट्रेंड लाइन, और हम देखें तो ये पूरा का पूरा मूव इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छी तरह से सपोर्ट लिए बैठा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है जहाँ से प्राइस कई बार रिजेक्ट हो चुकी है। ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये चौथी बार और ये 5वां टेस्ट है। तो अगर हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग अब मिलती है तो हम ऊपर की तरफ की प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन का टेस्ट हो चुका है और साथ ही में ये लिक्विडिटी भी हंट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, बस एक विक लगा के प्राइस वापस ऊपर आ गई है और इक्वल लो भी यहाँ पे स्विप हो चुके हैं। तो ये इक्वल हाइज अच्छे खासे टारगेट की तरह काम कर सकते हैं अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देने की अगर ताकत रखता है। तो इस स्ट्रेंथ की हमें ज़रूरत है यहाँ पे। अगर एक बार ये प्राइस फ्लिप हो गई तो हम यहाँ पे और ऊपर की तरफ की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो मूव कहाँ तक होगी? तो पहला टारगेट हम रखते हैं ये 272 तक, मतलब यहाँ पे ये प्राइस है 65 की, 2965, और दूसरा टारगेट होगा 78 का। और अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो ये पूरी मूव का जो पहला टारगेट हमारे पास आ रहा है वो भी करीबन 65 के पास में ही है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा खासा टारगेट रहेगा जहाँ से गोल्ड एक रिजेक्शन ले सकता है। अगर आप यहाँ पे अगर लॉन्ग में बैठे तो ये एक अच्छी खासी प्राइस होगी, आपको अपनी कुछ पोजीशंस बुक करनी चाहिए इस लेवल पे 65 के करीब। और अब हम जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है। कंडीशन यहाँ पे सेम ही है, हमें इस जोन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जिस क्लोजिंग के बेस पे हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्री प्लान करके उसका टारगेट 65 के पास रख सकते हैं। बाइंग जोन क्या रहेगा? बाइंग जोन इसके फ्लिप पे 42 के ऊपर, या फिर प्राइस अगर इस जोन के पास हमें मिले 28 से 21 के पास। इस जोन के पास अगर हमारे पास प्राइस में कोई स्ट्रेंथ दिखी तो हम यहाँ पे बाय की एंट्री सोच सकते हैं, और उसका टारगेट होगा ये रिजेक्शन एरिया और इसके फ्लिप पे और ऊपर की तरफ। इसके अलावा अगर हमारे पास प्राइस नीचे आके ये लो ब्रेक कर देती है, ये वाला जोन, इस तरह से अगर इसको मैं अलग
कलर में कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। अगर प्राइस ये जोन होल्ड नहीं करती और नीचे की तरफ आके यहाँ पे हमारे पास 1 आवर की क्लोजिंग आ जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट पे हम प्राइस को इस जगह पे देख सकते हैं। ये जगह, ये रहा हमारे पास 1 आवर का सपोर्ट एरिया। यही एरिया क्यों, या क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल है 2900 का, और ये इक्वल लो की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। तो इस जोन के नीचे अगर प्राइस ब्रेक करती है तो हम इन इक्वल लो और ये साइकोलॉजिकल लेवल को एक टारगेट बना सकते हैं शॉर्ट एंट्री के लिए न। और यहाँ से अगर हमें बाउंस मिलता है तो वापस हम एक नए ATH की तरफ प्राइस को मूव करता हुआ देखेंगे। तो इस वीक के लिए बस इतना ही गाइस। आशा करता हूँ कि आप सबको ये एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप प्रिंटिंग।